करने की कोशिश करूंगा। उत्कर्ष सिन्हा जी, यही सवाल आपसे भी है और मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया शेख हसीना की गवर्नमेंट से कि ऐसे हालात का सामना उन्हें करना पड़ा कि अपना देश छोड़कर एक पीएम को भागना पड़ा? देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो बहुत साफ है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसकी चिंगारी काफी दिन से बांग्लादेश में के भीतर चल रही थी, और खास तौर पे पिछला आम चुनाव जब हुआ था उस समय से ही एक अनरेस्ट बनना शुरू हो चुका था हसीना के तौर तरीकों को लेके। और बड़ा देखिए एक पैराडॉक्स है कि शेख हसीना एक डेमोक्रेटिक आंदोलन के परिवार से निकली हुई महिला, जो कि एक डिक्टेटर में कमोबेश एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के भीतर एक डिक्टेटर में कन्वर्ट होती जा रही थी। ये सच्चाई है। दूसरा इत्तेफाक देखिए कि आज से ठीक लगभग 50 साल पहले शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। जब उनके पिता उनकी हत्या हुई तो हसीना और उनकी बहन रयाना सिर्फ इसलिए बच गए थे क्योंकि वो जर्मनी में थे उस वक्त, और तब वो भारत आए और 6 साल तक अंडर कवर रखा गया उनको। प्रणब मुखर्जी जी उनके जो हमारे राष्ट्रपति रहे वो उनके गार्जियन बने थे और अंडर कवर रहे। फिर वो गई वापस बांग्लादेश। वही मुजीबुर रहमान साहब जिन्होंने बांग्लादेश के जिनको पिता कहा जाता है, आज उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और तब भी बड़ा अफसोस हुआ, तब हसीना को भागना पड़ा। तो ये एक बड़ा दृश्य है 50 साल के परिवर्तन का। एक बात तो ये हो गई। किया क्या ऐसा उन्होंने कि उनके खिलाफ देखिए देश खड़ा हो गया? बांग्लादेश शेख हसीना की समस्याएं जो थी वो कुछ मामलों में बहुत गंभीर हो गई थी। एक तो वो स्थानीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने का काम किया, बहुत नॉन डेमोक्रेटिक था। ये सही बात है कि बांग्लादेश की हिस्ट्री अगर आप देखें तो 76 के बाद से और 90 तक वहां पे आर्मी रूल रहा। पहले जियाउर रहमान रहे, उसके बाद इरशाद आए, उसके बाद डेमोक्रेसी बहाल हुई। तो 90 से लेके अब तक डेमोक्रेसी चल रही थी। लेकिन जो तौर तरीके थे शेख हसीना के, एक जिसको कहते हैं ना कि कवर था कि बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पॉलिटिकल हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लिबरल हैं, लेकिन भीतर भीतर कहीं ना कहीं आवामी लीग उनकी जो पार्टी थी वो एक ऐसा सिस्टम बना चुकी थी बांग्लादेश में जिसमें कि एक मोनोपोली बनी रहे, और उसको लेके अंदर अंदर सुलगाव तो था। अब ट्रिगर पॉइंट हो गया जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के जो लोग बचे हुए हैं उनके रिश्तेदारों को के बच्चों को भी 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। देखिए बांग्लादेश में ऑलरेडी 56% रिजर्वेशन है, अब उसमें भी आप 30% एक तरफ अपने पार्टी के लोगों के लिए आप ले आते हैं, सिर्फ इस नाम पर कि स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हुए। तो वो कुछ ज्यादा महिलाओं को भी कुछ दे रहे थे 5-10%। नहीं, वहां पर देखिए रिजर्वेशन का फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा है। वहां माइनॉरिटीज के लिए भी 5% रिजर्वेशन है, महिलाओं के लिए भी सब कुछ है। लेकिन ये जो एक साथ बल्क अपनी पार्टी को बेनिफिट करने के लिए जब दिया उन्होंने, तो स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ गया। लेकिन ये गुस्सा जब मिक्स हुआ पुराने उस चिंगारी के साथ, तब ये आग लगी। याद कीजिए जब ये आंदोलन 1-1.5 महीने पहले हुआ था शुरू, तो उस वक्त हसीना चीन में थी, चीन के दौरे पे थी। वहां से दौरा छोड़ के वो आ गई थी, और उसके बाद सेटल किया उन्होंने। लेकिन फिर 2-3 दिन पहले जब आंदोलन शुरू हुए तो आवामी लीग के सिंपैथाइजर्स ने एक नया नोशन वहां देना शुरू किया। उनका ये कहना था कि साहब ये एक्सटर्नल फोर्सेस करा रही हैं, जो हर इस तरह की सरकार कहती है, बहाना करती है, विदेशी ताकतें आ गई हैं और देश तोड़ रही हैं। लेकिन लोग इतना, मैं अभी आने के पहले जब 3 बजे ये करीब 2:30 बजे सूचना आई, उसके बाद मैं बांग्लादेश में कुछ पत्रकार साथियों के साथ बात कर रहा था। मुझे जान के ये आश्चर्य हुआ कि मैंने 7 लोगों से बात की और 7 में से कोई एक सिंगल आदमी नहीं था जो हसीना के पक्ष में कोई तर्क देने के लिए तैयार हो। तो एक बात तो एक सवाल ये खड़ा हो गया। दूसरा, भारत की सीमाओं को लेकर चिंता है हमारी, और निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश सटे हुए हैं। म्यांमार से ऑलरेडी डिस्टर्बेंस की खबरें हैं, और वहां से हमने देखा कि मणिपुर और मिजोरम में किस तरह से म्यांमार से लोग घुसे। अब अगर बांग्लादेश से भी इस तरह से लोग घुसने लगेंगे तो भारत के लिए एक लंबा कंसर्न है। लेकिन आखिरी बात जो मैं कह के खत्म करूंगा इस फेज को, वो ये कि बांग्लादेश की सिचुएशन फिलहाल सिविल वॉर की नहीं है।
और ये एक हमारे लिए सिचुएशन कंट्रोल में हाँ, आश्वासनकारी मामला तो है। कौन सत्ता में आएगा? वहां अपोजिशन तो है नहीं वहां पे। नहीं, वहां अपोजिशन नहीं है, इसलिए वहां और एक अच्छी बात यह भी है कि जो इस वक्त सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने डायरेक्ट टेक ओवर नहीं किया है। उन्होंने दो अच्छे जेस्चर दिखाए हैं जिससे हमको उम्मीद बनती है। पहला तो उन्होंने निगोशिएट किया, हसीना को सेफ पैसेज दिया, कहा कि 45 मिनट में रिजाइन कीजिए और आपको हम आर्मी के हेलीकॉप्टर, आर्मी के जिस जहाज से वो आई हैं वो आर्मी का है, बांग्लादेश आर्मी का जहाज है, तो एक सेफ पैसेज दे दिया। दूसरी बात, उन्होंने विपक्ष के जो लोग भी हैं या सिविल सोसाइटी के बड़े पैमाने पे उन लोगों के साथ वो लगातार बात करते हुए ये कह रहे हैं कि हम एक एंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें आर्मी ऑब्जर्व तो करेगी लेकिन ये एक सोशल